हेलो, नमस्कार, राम राम प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आए हैं। आज हम अपनी बुक की लिस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे कि मैंने जब एस्टेट की तैयारी की तो मैंने कैसे की थी। पहली बात तो आपको साइड में शायद नंबर दिख गए होंगे बाहर स्क्रीन पर कि मेरे 112 मार्क्स आए थे, 112 नंबर मेरे आए थे और मैंने सेल्फ स्टडी ही की थी। और ये सेल्फ स्टडी मैंने तब की थी जब मेरे पास छोटा बच्चा था। ठीक है, बहुत छोटा बच्चा था मेरा, तब मैंने खुद से ही तैयारी की थी, कोई कोचिंग वगैरह मैंने नहीं ली थी। तो वही मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लेडीज हैं या बहुत सारे ऐसे लड़के भी होंगे जिनको क्या कोचिंग लेना अफोर्ड नहीं लगता, या भाई फाइनेंशियली प्रॉब्लम है या किसी भी वजह से, ठीक है, या फिर बच्चा छोटा है या फिर दूर है कोचिंग सेंटर। तो उन सब के लिए ये वीडियो है। तो आज देखो मैं बताती हूँ कि मेरे मार्क्स कितने आए थे। ये सिर्फ नंबर बताने का रीजन सिर्फ यही है कि आप लोग भी मोटिवेट हों करने के लिए, कि ऐसा नहीं है कि बच्चा हो गया तो मैं क्या ही कर सकती हूँ, तो मेरा फ्यूचर ही कुछ नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं होता, आपके अंदर विल पावर होनी चाहिए कुछ भी करने की। ठीक है, तो देखिए मैं अपनी स्ट्रेटजी बता देती हूँ कि मैंने कैसे किया था। देखिए जो मैंने बुक पढ़ी थी ना, सबसे पहले तो देखो एक बार ना अपने सिलेबस में गो थ्रू हो जाओ, मतलब बिल्कुल अपना सिलेबस अच्छे से कर लो आप ना। जो भी आपका डीएड का है फटाफट से क्विक रिवीजन कर दो उसकी। बहुत ज्यादा डिटेल से ना भी पढ़ो, लेकिन एक बार आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये टॉपिक था, कुछ ऐसा था। उसके बाद उससे रिलेटेड, उस टॉपिक से रिलेटेड आपको जितने भी क्वेश्चंस मिले ना वो सारे कर डालो। मतलब क्वेश्चंस जो मेन जो आपका कंसेप्ट क्लियर होगा ना, वो जितने आप प्रैक्टिस करोगे ना क्वेश्चंस की, तभी आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे, जितने भी आप ऑप्शनल टाइप क्वेश्चन करोगे। देखिए मैं अपनी बता देती हूँ। एक तो मैं रेगुलर स्टूडेंट थी नहीं, मैं पहली बात बोलूँ तो जैसे मान लो मैंने जेबीटी की थी तो मैं बिल्कुल भी रेगुलर स्टूडेंट नहीं थी। जैसे मैंने बाहर से की थी, हरियाणा और दिल्ली में बहुत सारे बच्चे करते हैं ना अदर स्टेट से, तो मैंने वो वाली की हुई थी। तो क्या था, फिर मैंने घर पे ही वो बुक मंगा ली थी। लेकिन एक क्या होता है, सबको अपना अपना शौक होता है, तो मेरे को पढ़ने का स्टार्टिंग से ही शौक रहा है। तो मैंने पहली बार तो खुद से वो बुक पढ़ ली थी, काफी सारे मेरे कंसेप्ट उसमें से खुद से क्लियर हो गए थे। उसके बाद अगर मैं प्रॉपर एस्टेट की तैयारी के लिए बोलूँ तो देखो मैंने ना, एक तो ये मैंने दिल्ली वालों की डीएड की मंगा ली थी, ये सेम ही बुक है। ठीक है, हाँ नहीं, ये वाले और ये वाली ये सेम ही बुक है। ठीक है, ये बाल अधिगम प्रक्रिया है, डॉक्टर एस के मंगल शुभ्रमंगल, ये ऐसे करके है। इसमें है ना, अगर आप लोगों को अधिगम से रिलेटेड जैसे लर्निंग प्रोसेस वगैरह का टॉपिक पढ़ना है ना, तो वो बहुत अच्छा दे रखा है काफी डिटेल में। थांडाइक वगैरह की जो भी थ्योरीज वगैरह हैं बहुत अच्छी डिटेल से दी हुई थी विद एग्जाम्पल। तो ये बुक बहुत अच्छी थी, एक तो डीएड की, इससे मेरा बहुत अच्छा कंसेप्ट क्लियर हो गया था। एक ये वाली बुक थी विद्यालय संगठन एवं प्रबंधन, ये भी एस के मंगल की थी। ठीक ठीक बुक थी, मतलब मैं ये नहीं बोलूंगी बहुत अच्छी तो नहीं थी। एक बार यूं है कि भाई आपको समझ में आ जाएगा कि थोड़ा बहुत कि ये चीज क्या है, विद्यालय के बारे में है मोस्टली। और ये मोस्टली बातें आप लोगों को पता भी होंगी इस बुक में, जो आप करोगे ना कि विद्यालय को आप कैसे मैनेज वगैरह कर सकते हो। तो ये वाली बुक थी। ठीक है, तो इनको एक बार ना क्विक रिविजन कर दो फटाफट से। अब आते हैं मेन जो बुक थी। सही बात बताऊं तो मैंने ना ये बुक ली थी अरिहंत की। उस टाइम पे इतनी ये क्विज वगैरह थी नहीं, नेट वगैरह का भी इतना वो नहीं था। तो देखिए ये अरिहंत की बुक थी, सीटेट एंड टेट वाली बुक थी। इसमें है ना, मतलब सिर्फ सीटेट एस्टेट के पेपर नहीं थे इसमें, है ना। देखो इधर से अगर आप लोग को दिख रहा हो, जितने भी सी टेट हैं, रीट हैं, यूपी टेट हैं, एमपी टेट हैं, पंजाब टेट हैं और एमपी टेट हैं, और मतलब उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, मतलब जितने भी टेट है ना ये सारे हैं जिसके आज तक हुए थे, आज तक किसी भी स्टेट के, ये एक ही बुक में मेरे को मिल गए। मैंने सिर्फ स्पेशल एचटेट के लिए प्रिपेयर नहीं किया था, मैंने एचटेट सीटेट कई चीज़ों के लिए मैंने प्रिपेयर किया था। तो ये बुक मेरे को बहुत अच्छी लगी। इससे क्या हुआ, मेरा ना कंसेप्ट बहुत अच्छा क्लियर हो गया, बहुत ज़्यादा। इससे क्या था कि मेरे को ना क्वेश्चंस मिल गए, जो मेरी मेन जो प्रॉब्लम थी ना, क्वेश्चंस नहीं मिल रहे थे मुझे, तो मेरी वो प्रॉब्लम खत्म हो गई और मुझे ना बहुत सारे इसके अंदर क्वेश्चंस मिल गए ऑप्शनल टाइप। ठीक है, तो उससे क्या होता था, जो भी मैंने एक बार अपना फटाफट सिलेबस कवर कर लिया था और मैं फिर क्वेश्चंस पे आ जाती थी। और क्वेश्चंस में प्रॉब्लम होती ऑप्शनल टाइप जब क्वेश्चन आते हैं ना, तभी हमारे अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होते हैं। जब हम ऑप्शनल टाइप करते हैं तब पता चलता है कि अच्छा ये वाली लाइन हमने कहाँ से पढ़ी थी, ये भी था क्या उस टॉपिक में, फिर हम वापस से उसी टॉपिक पर जाते हैं। तो अरिहंत की ये मेरे को अच्छी लगी थी भाई, ये सारे टैट की थी, जितने भी स्टेट के टैट थे ना, मेरा बहुत अच्छा कंसेप्ट इसी से क्लियर होता ऑप्शनल टाइप से। तो ये थी। अच्छा एक ये वाली सी टैट की,
सीटेट की थी, यूनिक नाम था इसका, आ गया, यूनिक की थी ये, अब पता नहीं नाम मुझे दिख नहीं रहा है, आप देख लो, मतलब ये इस टाइप की है, यूनिक पब्लिकेशन की ये बुक थी। तो ये काफ़ी पुरानी भी हो गई क्योंकि मैंने बहुत बार ये पढ़ रखी, बहुत बार। अच्छा, इसमें क्या था, ये भी अच्छी बुक थी, बहुत सारे ऑप्शनल टाइप क्वेश्चन थे इसके अंदर, बहुत सारे, हर चीज़ के, हिंदी, इंग्लिश, मैथ और पेडागोजी, उनसे रिलेटेड, सीडीपी, मतलब पांचों के पांचों टॉपिक ये कवर कर रही थी ये बुक। और इसमें ना रिवीजन के लिए अच्छी बुक है, अगर मैं रिवीजन के लिए बोलूँ ना, रिवीजन के लिए अगर आपका एक बार आप सिलेबस से जा चुके हो, आपने एक बार सिलेबस कर लिया है, उसके बाद अगर आपको क्विक रिवीजन करनी है तो देखो सारी चीज़ें ना छोटे छोटे फॉर्म में दे रखी है, बिल्कुल नोट्स की फॉर्म में, एक बार आप देखो, बिल्कुल फट रखी है ऐसे इस तरीके से, ये है ना, मतलब आपको पूरा फिर डिटेल से पढ़ने की जरूरत नहीं है, मेन पॉइंट्स आप यहाँ से रिवाइज कर सकते हो। और उसके बाद है ना, इसमें बहुत सारे ऑप्शनल टाइप क्वेश्चंस थे, तो मैंने इससे भी तैयारी की थी। मेरे को एक ये वाली बुक यूनिक वाली, और एक अरिहंत की, जो मतलब बहुत सारे जो पुराने जितने भी सी टेट, एच टेट, यूपी टेट, मैंने बताया ना जितने भी टेट आए थे, वो मेरे को बुक बहुत अच्छी लगी थी। वो करने का मेरा मेन मकसद ये था कि मुझे क्वेश्चन चाहिए थे सिर्फ, कि मैं कहीं से मेरे को क्वेश्चन मिल जाए तो मैं उनसे अपन क्या है प्रैक्टिस कर लूँ। उसके बाद ये तो था, देखो आपका, मैं सीडीपी की बात करूँ, सीडीपी मैंने ऐसे तैयार की थी, और इसमें मेरे मतलब अच्छे खासे मार्क्स आ गए थे सीडीपी में। दूसरी बात मैं ये बोलूँगी कि अगर आप लोग प्रैक्टिस नहीं करते हो, प्रैक्टिस का मतलब ऑप्शनल टाइप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करते हो, तो फिर आपके मार्क्स कम हो जाएंगे। जितना हो सके ना, अपने ऑप्शनल टाइप जितने हो सके जितने कर पाओ, ठीक है। एक बार सिर्फ आप कंसेप्ट को देखो कि अच्छा ऐसा कुछ कंसेप्ट है, फिर उससे रिलेटेड ना क्वेश्चन कर दो जितने भी हो सके ऑप्शनल टाइप। देखिए, एक ये DSSB की थी, सुशील सरोहा की थी, इसमें 9000 प्लस कुछ क्वेश्चन हैं, ठीक है। ये मैंने की थी, हालांकि लेंथ ही बहुत हो जाती है। ये जो मैंने एस्टेट सीटेट के लिए तो नहीं मैंने ली थी, मैंने बाद में ली थी, ये जब जैसे मैं अपने एस्टेट सीटेट के बाद जैसे फॉर्म निकले हुए थे टीचिंग एग्जाम के, मैंने तब ली थी, और ये भी मेरे को अच्छी लगी थी। भैया अगर आपको प्रैक्टिस ही करनी है, आपको क्वेश्चन ही चाहिए, आपको क्वेश्चन नहीं मिल रहे हैं सीडीपी के, तो आप ये वाली बुक ले सकते हो, ठीक है। टॉपिक वाइज इसमें वे हैं, मतलब हर टॉपिक के अलग अलग क्वेश्चन है, ऑप्शनल टाइप, है ना। तो यहाँ से भी आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हो अपने सब्जेक्ट को ना। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये बात आई होगी समझ में। अच्छा, उसके बाद जो मैंने हिंदी है ना, हिंदी मैंने एनसीईआरटी ही फॉलो की थी, चाहे सीटेट हो एचटेट हो, मैंने दोनों के लिए ग्रामर के पोर्शन के लिए मैंने एनसीईआरटी फॉलो की थी। और उसके बाद मैंने जो अरिहंत की थी ना, इसी में जो सारे ये टैट वगैरह आए हैं, मैंने यहीं से हिंदी के ऑप्शनल टाइप क्वेश्चन लगाए थे, मैंने कोई अलग से नहीं ली थी। हालांकि लूसेंट की भी अच्छी आती है ऑप्शनल टाइप बुक, लेकिन मैं अपनी खुद का पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो मैंने उसी में से किए थे, ठीक है। और एक बार मैंने अपने कंसेप्ट क्लियर कर लिए थे एनसीईआरटी से, उसके बाद मैंने उसी में से सारे वो किए थे, अपने प्रैक्टिस सेट मैंने लगाए थे। तो देखो, आप लोगों का मैंने सीडीपी का बता दिया, आप लोगों को मैंने हिंदी का बता दिया, और अब आई हमारी मैथ की बारी। देखो मैथ, भाई देखो, मैं आप लोगों को ना एक बात बोलूँ, सबसे पहले ना अपने कंसेप्ट जरूर क्लियर कर लो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, आपका सीडीपी हो, हिंदी हो, मैथ हो, इंग्लिश हो, आपका कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। अब मैंने बुक बता दी है, बुक प्रैक्टिस के लिए, आपके कंसेप्ट के लिए नहीं है, ठीक है। कंसेप्ट तो आपको ना स्टार्टिंग से ही आपको क्लियर करने होंगे। मैं कह रही हूँ ज़्यादा नहीं तो आप ना 8th क्लास तक के तो आप अपने कंसेप्ट क्लियर ही कर लो, चाहे मैथ ही हो। देखो मैथ भी आप, अगर अभी आपके पास थोड़ा थोड़ा टाइम है, आप ना आधा एक घंटा लगा के चलो, आप मैथ को दोगे। 6th की बुक उठा लो एनसीईआरटी की, 7th की उठा लो, 8th की, उससे क्या होगा, आपके ना कंसेप्ट अच्छे हो जाएंगे, कंसेप्ट बिल्ड हो जाएंगे। और फिर उस क्वेश्चन को ना, अगर आपके एक बार कंसेप्ट अच्छे हो गए ना, फिर उस क्वेश्चन को चाहे कैसे घुमा के दे दे, आप उस क्वेश्चन को कर लोगे, ठीक है। तो देखो, मैंने तो जैसे मेरा मैथ प्रॉपर सब्जेक्ट भी रहा है, ठीक है, तो मैंने मैथ्स की जो तैयारी थी ना, वो मैंने एनसीईआरटी से ही की थी। और अगर आपको करनी है कि भाई नहीं हमारे पास एनसीईआरटी नहीं है, और या फिर आपको ये है कि हमारे कंसेप्ट क्लियर है, बेसिक हमारा क्लियर है, तो देखो ये है RS अग्रवाल की बुक, ये भी अच्छी बुक थी, ठीक है, RS अग्रवाल की। तो ये आगे का पेज वगैरह फट रखा, क्योंकि ये बहुत बार वो हो चुकी है ना, पढ़ चुकी हूँ मैं। तो देखो ये वाली बुक है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, अच्छी बुक है, बहुत ऐसे बिना बात के क्वेश्चन नहीं दे रखे, अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं इसके अंदर ना। तो आप एक बार अपने कंसेप्ट क्लियर करके आप इसमें से आप प्रैक्टिस सेट लगा सकते हो, अच्छी बुक है। और
अब मैम अगर इंग्लिश की बात करूँ तो इंग्लिश के लिए मैंने पैरामाउंट की जो नीतू सिंह की बुक नहीं आती है, वो मैंने पहले वाली वीडियो में आपको दिखा चुकी हूँ, तो मैंने उससे किया था। या फिर आप केडी, अब तो शायद वो केडी पब्लिकेशन के नाम से आने लग गई है, तो केडी पब्लिकेशन की जो नीतू सिंह की बुक थी ना, उससे मैंने अपनी तैयारी की थी। ठीक है, उसमें ना बहुत कुछ है, मतलब नीतू सिंह की आप पढ़ लोगे ना, देखो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपके आते हैं इंग्लिश में, डायरेक्ट ग्रामर आती है। एक बच्चे ने पूछा था मैम पेडागोजी करनी है ग्रामर करनी है, देखो एस्टेट के लिए तो आपकी ग्रामर आती है, अभी हाल फिलहाल तक ग्रामर आती है। बाकी अगर कुछ सिलेबस चेंज होगा तो आपको बता दिया जाएगा। सिलेबस पिछली बार भी चेंज हुआ था, लेकिन जो क्वेश्चन पेपर था ना वो पुराने पैटर्न पर ही आ गया था, तो आपको आप देखो कैसे क्या रहता है। लेकिन मैं तो ये बोलूँगी आप अपनी ना दोनों चीज़ों की तैयारी करके लेके चलो, तो वहाँ से आप है ना, देखो अगर आपकी ग्रामर ठीक ठाक है, आपको ग्रामर की ज़्यादा जरूरत नहीं है, आप बोलो कि नहीं हमें तो टेंसेज वगैरह आते हैं, तो आप उसके बाद नीतू सिंह की से जो बुक है उससे आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और ये इडियम्स, फ्रेजेस, ये आप वहाँ से कर सकते हो। और ग्रामर के लिए भी ना मतलब अच्छी बुक है, मेरे को तो बहुत अच्छी लगी थी। ठीक है, तो मैंने वहाँ से अपनी तैयारी की थी, क्योंकि उस टाइम पे मैं क्या घर से ही मैं एसएससी की भी तैयारी कर रही थी, तो मैंने वो बुक तब मंगाई थी। ठीक है, तो उसमें से काफ़ी क्वेश्चंस आए हुए थे, तो मैंने हिंदी की बता दिया। आप केडी पब्लिकेशन लेंथी है, पढ़नी पड़ेगी, लेकिन कर क्या सकते हो, ऑप्शन हमारे पास कुछ है नहीं। केडी पब्लिकेशन हिंदी मैंने एनसीईआरटी से की थी, मैथ मैंने एनसीईआरटी ही फॉलो की थी, और प्रैक्टिस सेट के लिए आप अरिहंत ले सकते हो। और उसके अलावा जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है ना भाई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, इनके सेट लगा दो आप। ठीक है, जितने भी एचटेट के जितने भी आज तक आए हुए हैं ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, आप उनके बिल्कुल है ना वो लगा दो, सीरीज लगा दो, इनकी प्रैक्टिस करो। ठीक है, इससे क्या होगा, देखो जरूरी नहीं कि वो डायरेक्ट ही क्वेश्चन आ जाए, ऐसा भी नहीं कि प्रीवियस ईयर का डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा, लेकिन क्या है, हो सकता है वो वैल्यू चेंज कर दें या उसी क्वेश्चन को ऐसे घुमा फिरा के दे देंगे, मतलब बेस तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे ही आते हैं। तो जितना हो सके ना, ये तो मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो, क्योंकि जो मैंने अरिहंत की बुक बताई है इसमें तो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आए हुए थे। हाँ, ये इसमें ये है कि सारे स्टेट के टैट थे, बहुत सारे इसके अंदर टैट थे। ठीक है, तो उससे आपका कंसेप्ट ना बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उसके अलावा मैं बोलूँ, देखो बुक मैंने आपको बताई दी है ना, बुक मैंने आपको सारी बता दी है। क्या, मैथ्स के लिए एनसीईआरटी फॉलो करो, और ये अग्रवाल की बुक, ये भी अच्छी बुक है। ठीक है, पहले कंसेप्ट क्लियर करो, फिर अग्रवाल की बुक पे बेसिक चले जाओ, और प्रीवियस ईयर को नहीं तो फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा लो, उसका मैथ कर लो। ठीक है, हिंदी का भी मैंने एनसीईआरटी फॉलो की थी। ठीक है, क्वेश्चन पेपर मैंने ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ज्यादा लगाए थे, लूसेंट की भी बच्चे अच्छी बता रहे हैं। उसके बाद इंग्लिश की केडी पब्लिकेशन, ठीक है, केडी पब्लिकेशन, उसके बाद प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सेट लगा दो, ये लगाने जरूरी है भाई। उसके बाद हिंदी हो गया, मैथ हो गया, सीडीपी के लिए मैंने बता दिया भाई, मैंने दिल्ली वाली डीएड की पढ़ी थी, दिल्ली की जो डीएड है वो वाली मैंने बुक पढ़ी थी, जो मैंने पढ़ी थी 2-3 बुक वही मैंने बता दिया। बाकी भाई जहाँ से मैंने जेबीटी की हुई थी ना, मैंने एमपी से जेबीटी की थी, तो मैंने वो वाली बुक पढ़ी थी, फटाफट से कोई रिविजन मार दिया था मैंने इसका। ठीक है, और उसके बाद हमारा क्या रहता है, मैथ हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, सीडीपी हो गया, और जो एक जो पोर्शन रहता है, देखो हिंदी ग्रामर के, उसकी हरियाणा जीके की अगर मैं बात करूं, तो हरियाणा जीके क्या था, मैंने एक तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर लिए थे हरियाणा जीके के लिए ना, और दूसरी बात ये है जीके बाय प्रदीप सर कुछ करके चैनल है, वहां से आप कर सकते हो, 10 घंटे की कुछ वीडियो है भाई, मैंने की थी, लेकिन क्या था, मैंने बिल्कुल पेपर से पहले दिन मैंने वो वीडियो देखी थी, तो मैं ना सब कुछ भूल गई थी उसमें से ना, समझा बहुत अच्छा रखा था, लेकिन क्या है, हम उसको अगर पहले देखते हैं ना थोड़ा थोड़ा, तो हमें कंसेप्ट याद रहते हैं, लेकिन एकदम से पहले दिन समझ में तो आया, लेकिन वो चीज़ याद नहीं रही। तो आप वहाँ से देख सकते हो, हरियाणा जीके बाय प्रदीप सर करके एक चैनल है, तो वहाँ पे आप देख सकते हो। और अगर मैं अपनी बोलूँ तो मेरी हरियाणा जीके बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रही नहीं है, तो मेरा ऐसे ही थोड़े बहुत क्वेश्चन निकल गए थे, कुछ तो प्रीवियस ईयर से निकल गए थे, कुछ एक आधा आया थे दिमाग से, एक आधा तुक्के से, ऐसा मेरा चला था 10 नंबर का। ठीक है, और इसमें एक जो मैथ है, मैथ मैंने ऑलरेडी बता ही दिया आप लोगों को, मैथ आपको कैसे करना है। रीजनिंग, रीजनिंग के लिए देखो, पहली बात तो अगर आपका बेस क्लियर है, आपको आती है रीजनिंग, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा लो, इसी में से निकल जाएगा।
इससे क्या आपको आइडिया हो जाएगा कि इस तरीके की आएगी, ठीक है। लेकिन अगर आप लोगों का बेस क्लियर नहीं है रीजनिंग का, तो आप केडी पब्लिकेशन की भी ले सकते हो, या फिर मैंने तो ये किया था, देखो इन सब के अलावा मैंने जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट थे ना, ठीक है, जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट थे ना, मैंने सबके नोट्स मंगा लिए थे। सबके नोट्स मतलब नोट्स का मतलब ऑप्शनल टाइप क्वेश्चन, वैसे नोट्स नहीं मंगाए थे, ऑप्शनल टाइप क्वेश्चन मंगा लिए थे मैंने, जितने भी थे बड़े बड़े जितने भी इंस्टीट्यूट थे, तो ऐसे एक दूसरे के थ्रू, फ्रेंड्स के थ्रू मैंने वो मंगा लिए थे, और मैंने वो वहीं से अपनी प्रैक्टिस की थी, ठीक है। तो मैंने अपना बता दिया कि मैंने कैसे किया था, मैंने अपनी बुक बता दी कि मैंने ऐसे तैयारी की थी। इन सब के अलावा जो एक मेन जो चीज़ है वो है मेहनत। भाई आप लोगों को मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। कंसेप्ट लो, फटाफट से ऑप्शनल टाइप क्वेश्चंस पर आप लोग आ जाओ, और बहुत बड़ी चीज़ भी नहीं है, ठीक है। एस्टेट सीटेट दोनों का, जैसे मेरे एस्टेट के 112 आए थे और सीटेट के में मेरे 117 आए थे, और ये सेल्फ स्टडी से ही आए थे, घर पर रहकर ही आए थे, जिसमें मेरे साथ में बच्चा भी था, है ना, छोटा बच्चा था मेरा। तो कहने का मतलब ये है, अगर मैं कर सकती हूँ ना, तो आप लोग भी कर सकते हो, ठीक है। बस आपके अंदर विल पावर होनी चाहिए कि भाई मुझे करना है, और ये ना बहुत बेस्ट मौका आप लोगों के लिए। इसके बाद इतनी सारी वैकेंसी निकलने वाली है, सीटेट के बाद दिल्ली में पीआरटी की कितनी वैकेंसी निकलने वाली है, DSSB में इलेक्शन है ना, बहुत ज़्यादा वैकेंसी निकलेंगी, हरियाणा में निकलेंगी। तो ये आपके लिए अच्छा मौका है, आप लोग अभी से तैयारी में जुट जाएं। थैंक यू।